शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उसके अनुसार हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जैसे कि वात, पित्त और कफ, ये वात और पित्त और कफ जो होते हैं ना शरीर में, वो अगर हमारे शरीर में असंतुलित हो गए, संतुलन नहीं रहा, तो हमें सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन अगर यही जो वात, पित्त और कफ संतुलित रहते हैं हमारे शरीर में, तो कभी कोई बीमारी नहीं रहती है। लेकिन अपने शरीर को संतुलन रखने के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त और कफ का संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम आपको 4 नियम बताएंगे। अगर आपने 4 नियमों को पालन कर लिया तो आप कभी भी अस्वस्थ नहीं रह सकते हैं, आपका शरीर फिट रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 नियम कौन कौन से हैं। अगर मैं एक ही वीडियो में आपको चारों बातों को बताऊंगा, चारों कारणों को बताऊंगा, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं 1 बाय 1 हर वीडियो में आपको एक कारण बताऊंगा। तो पहला कारण मैं बता रहा हूँ पहली वीडियो में, आप देखते रहें। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो आने वाली वीडियो जो भी होंगी, उसको देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि अपने शरीर को फिटनेस कैसे रखें, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, हमको बीमारी न लगे, इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण मैं बता रहा हूँ कि होता क्या है कि लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। ये सबसे पहला कारण है लोगों की बीमारी का। यानी कि हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं पीना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे भैया, हम तो खाना खाने से पहले भी पानी पी लेते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी पी लेते हैं, 2-4 निवाला खाने के बाद पानी पी लेते हैं, और जब तक पूरा खाना खाते हैं तब तक बीच बीच में पता है 3-4 बार पानी पी लेते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? तो ये तो असंभव है। लेकिन यही जो आप करते हो, यही तो एक बीमारी का कारण है। ऋषि मुनियों ने तो इस बात को कहा है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी अगर आप पीते हैं तो यह जहर के समान है। उन्होंने गलत नहीं कहा है। इसका मैं साइंटिफिक रीजन बताऊंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। अब मैं आपको बताऊंगा एक सरल भाषा में, एक इजी लैंग्वेज में बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से साबित करें कि खाना खाने के तुरंत बाद ये पानी हमारे लिए जहर के समान है। जो भी हम खाना खाते हैं, चावल है, सब्जी है, दाल है, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी जठर में एकत्रित होता है, यानी कि आमाशय में, जिसे हम स्टमक भी कहते हैं। और वहाँ पर एक अग्नि जलती है। अग्नि क्या करती है? अग्नि जलती है तो उसे हम कहते हैं जठर अग्नि, और जब मिलाकर कहते हैं जो जठराग्नि बोलते हैं। वहाँ जैसे ही ये खाना पहुँचता है आमाशय में, तो ये जो आग होती है ना हमारे शरीर में, वो आग जलती है और खाने को पचाती है। सेम कंडीशन ऐसी ही मान चलिए कि जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी रसोई में खाना बनता है, जैसे कोई दाल बन रही है और नीचे जब तक आग जलती रहेगी तब तक आपका खाना बनता रहेगा। जब तक आपका चूल्हे के नीचे आग जलती रहेगी तब तक आपकी दाल पकती रहेगी, आपकी खीर बनती रहेगी, आपकी रोटी पकती रहेगी। जैसे आग बंद हो जाएगी, चूल्हा बंद हो जाएगा, आपका खाना बनना बंद हो जाएगा, पकना बंद हो जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे पेट में होती है, आमाशय में होती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि वहाँ अग्नि जलती है। वो अग्नि का जो रोल होता है वो ये होता है कि वो उस खाने को पचाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो वह अग्नि बुझ जाती है। जाहिर सी बात है, आग और पानी का दुश्मन का बैर है, दुश्मन है ये एक दूसरे से। तो आग जब बुझ जाएगी तो हमारा खाना पचेगा नहीं, और जब खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, और खाना सड़ेगा तो निश्चित है उसमें बदबू आएगी, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, बहुत सारी बीमारी होंगी। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, अरे मेरे को तो गैस बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, मेरे को तो वॉमिटिंग हो रही है, जी मिचला रहा है। ये सारे क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जो
खाना है ना वो पच नहीं पाता है। लोगों को इसका पता नहीं रहता है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो वो पच नहीं पाता है, और पच नहीं पाएगा तो ये बहुत सारी बीमारी होती हैं। और यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने जो बात कही है वो सही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि ये तो पुरानी बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने जो भी बात कही है, जो भी लिखी है, उन्होंने बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बात रखी है। इसको आप गलत रूप में नहीं ले सकते। और इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता दिया है कि जो आग जलती है वही खाना पचाती है। तो वही आग हमारे अग्न्याशय की जो आग है वो बुझ जाएगी, हमारे आमाशय जो आग जलती है वो बुझ जाएगी, तो हमारा खाना नहीं पचेगा और हमें लगभग 100 प्रकार की बीमारी लग जाती है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है, आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगली वीडियो तक आने के लिए आप देखें, नई वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।